Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपनी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन बुक का चैप्टर नंबर 6 है ना, हम 6 भी कर चुके हैं और 7 भी। जो चैप्टर नंबर 6 है संचार माध्यमों को समझना, आज हम इसके क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। ठीक है, संचार माध्यम होते क्या है, क्या होते हैं संचार माध्यम कि जिनके द्वारा संचार संभव हो। मीन्स टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, बुक्स है, मैगजीन है, ये सब आपके संचार के माध्यम कहलाते हैं। और इन सब के लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं, मीडिया। ठीक है, मीडिया के ऐसे साधन जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक होती है, मतलब जिनके द्वारा बात लाखों लोगों तक एक साथ पहुंच जाती है, उसे हम मास मीडिया कहते हैं, लाइक टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर। ठीक है, और क्या गवर्नमेंट का मीडिया पर कंट्रोल होता है? मीडिया किस किस तरीके से एजेंडा यानी कि मसौदे को तय करती है, आज हम क्वेश्चन आंसर्स के द्वारा इसी चैप्टर को क्लियर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, स्वतंत्र संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्र संचार माध्यम से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों पर किसी का नियंत्रण या प्रभाव ना हो। मतलब संचार माध्यम जिस भी न्यूज़ को दिखा रहे हैं, ऐसा ना हो कि कोई भी उसको कंट्रोल करे या उस पर प्रभाव जमाए। समझ रहे हैं? जैसे कई बार जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो उन पर नियंत्रण करती है, या कई बार जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो भी मीडिया के ऊपर ये प्रभाव डालते हैं कि वो इस न्यूज़ के इस अंश को समाचारों में ना दें। तो एक स्वतंत्र संचार माध्यम वही होता है जिसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण या प्रभाव ना हो। प्रश्न नंबर 2, मीडिया को परिभाषित करें। मीडिया क्या है बेटा? मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है। ठीक है, जैसे कि टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट, इन सभी को हम मीडिया कह सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, मास मीडिया को परिभाषित करें, या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जन संचार माध्यम क्या है, या फिर जन संचार माध्यमों को परिभाषित करें। संचार माध्यम के ऐसे रूप जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूह तक है, जैसे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, इन्हें मास मीडिया या जन संचार माध्यम कहते हैं। बेटा इसका मतलब ये है कि बहुत सारे संचार माध्यम है, जैसे आप देखिए टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, टेलीफोन है, ये सब संचार माध्यम है। लेकिन इनमें से मास मीडिया या जन संचार माध्यम वही होंगे जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम फोन में बात कर रहे हैं। यदि हम फोन में बात कर रहे हैं तो 2 व्यक्ति फोन में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं और एक दूसरा व्यक्ति उसे सुन रहा है, तो उसे हम जन संचार माध्यम नहीं कह सकते। जन संचार माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसकी पहुंच लाखों लोगों तक हो, देश विदेश के लोगों तक भी हो, जैसे कि टीवी, रेडियो, समाचार पत्र। क्योंकि एक बार टीवी में या रेडियो में कोई भी न्यूज़ आ जाती है या समाचार पत्र में कोई भी न्यूज़ छप जाती है तो एक साथ कई लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। लाखों लोग उस जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे संचार माध्यम जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक हो, उसे हम मास मीडिया या जन संचार माध्यम कहते हैं। आगे देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 4, प्रिंट मीडिया के 2 उदाहरण दीजिए। प्रिंट मीडिया यानी कि छपा हुआ माध्यम। छपे हुए क्या है? जैसे कि समाचार पत्र हो गए और पत्रिका। ठीक है, लोग अगला देखिए प्रश्न नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 2 उदाहरण दीजिए। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया गया हो, जैसे कि टीवी और रेडियो। ठीक है, इलेक्ट्रिक चीजों का यूज किया गया, जैसे टीवी है और रेडियो है। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा लिखे गए समाचार पत्र का नाम लिखें। तो बेटा उस समाचार पत्र का नाम है खबर लहरिया।
ठीक है। क्या है कि कई बार जो ये समाचार पत्र है ना, ये सिर्फ मेन न्यूज पर ही फोकस करते हैं। ठीक है, मेन न्यूज पर फोकस करते हैं और आम लोगों के जीवन के बारे में ये कुछ ज्यादा रुचि नहीं रखते। तो जी कई लोगों ने ना अपने स्वयं के संचार माध्यम बनाए, जैसे कि उन लोगों ने कैमरे के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, या फिर कुछ लोगों ने अपनी पत्रिकाएं लिखनी स्टार्ट कर दी अपने स्थानीय क्षेत्र की। इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की जो 8 दलित महिलाएं हैं, उनके द्वारा हर 15 दिन के अंदर इस समाचार पत्र को निकाला जाता है, जिसका नाम है खबर लहरिया। इसमें वो अपने समाज के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि कैसा वहाँ पर शिक्षा का स्तर है, महिलाओं की दशा कैसी है, महिलाओं को किस प्रकार हिंसा का शिकार होना पड़ता है। और इस खबर को पढ़ने वाले, इन समाचार पत्रों को पढ़ने वाले वहाँ पर रहने वाले किसान हैं, बच्चे हैं, या वो महिलाएं हैं जिन्होंने अभी ही फिलहाल ही पढ़ना सीखा है। प्रश्न नंबर 7, ऐसे 2 तरीके लिखें जिनके द्वारा लोग सरकार द्वारा किए गए निर्णयों के प्रति अपनी असंतुष्टि को दिखाते हैं। मतलब जब लोग सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से संतुष्ट नहीं होते तो वो किस तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, हमें वे 2 तरीके बताने हैं। तो पहला तरीका है बेटा आपका सार्वजनिक विरोध आयोजित कर। मतलब सार्वजनिक विरोध में लोग इकट्ठे होकर सड़कों पर उतर आते हैं और विरोध करते हैं। दूसरा, हस्ताक्षर अभियान चलाकर। हस्ताक्षर अभियान में क्या होता है, एक पत्र लिखा जाता है जिसमें वे अपनी समस्या लिखकर बहुत सारे लोग हस्ताक्षर कर इसे आगे सरकार तक पहुंचाते हैं, उसे हस्ताक्षर अभियान कहते हैं। तो इन दोनों तरीकों के द्वारा ही लोग सरकार के प्रति अपनी असंतुष्टि को दर्शा सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, मास मीडिया की आय का स्रोत क्या है। मतलब मास मीडिया किन तरीकों से पैसे को कमाता है या आय अर्जित करता है। तो बेटा मास मीडिया की आय का जो स्रोत है वो विज्ञापन है। विज्ञापन समझते हैं आप, टीवी के अंदर जो हमें ऐड दिखाई जा रही है वो विज्ञापन है। विज्ञापनों से मास मीडिया बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त करते हैं, क्योंकि टीवी के अंदर जो भी प्रोग्राम आ रहे हैं उनके बीच में जो ऐड दिखाई जाती है, तो उस ऐड के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। ठीक है, हम जो भी प्रोग्राम देखते हैं तो उन लोगों को वेतन भी तो देना होता है। जैसे मान लीजिए हमने न्यूज चैनल देखा, तो एक व्यक्ति जो वो समाचार बोल रहा है, उसके साथ उस समाचार जहां से वो बोल रहा है उस रूम के अंदर कैमरे की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, या वो सब जो इक्विपमेंट्स खरीदे उनके लिए जो धन है वो कहाँ से आएगा। तो उन सब के लिए जो धन है बेटा वो विज्ञापनों से आता है, क्योंकि विज्ञापन जो है, जो बड़े बड़े व्यापारिक लोग हैं वो अपने नए नए प्रोडक्ट्स जब बनाते हैं तो उनका विज्ञापन देते हैं ताकि लोग आकर उन्हें खरीदें। अपने अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया तक पहुंचाने के लिए वो ये पैसा मास मीडिया को देते हैं, ताकि वो अपने प्रोग्राम के बीच बीच में इन विज्ञापनों को दिखाए, और इन्हीं विज्ञापनों से मास मीडिया बहुत अधिक मात्रा में धन को प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 9, टीवी पर विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति क्यों की जाती है। बार बार आवृत्ति मतलब बार बार हमें एक ही ऐड को देखना पड़ता है, एक ही विज्ञापन को देखना पड़ता है। कई बार तो हम जब अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देख रहे होते हैं ना, तो हम बोर भी हो जाते हैं, या क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो भी हम बोर हो जाते हैं कि हमें हर ओवर के बाद या फिर बार बार हमें एक ही विज्ञापन को बार बार देखना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है। टीवी पर विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे। मतलब हम जब बार बार उन्हीं विज्ञापनों को देखते हैं तो हमारा माइंड सेट हो जाता है, क्योंकि उस विज्ञापन के अंदर उन चीज़ों की क्वालिटी को बताया जाता है कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है, इन चीज़ों का उपयोग करने से हमें किन किन चीज़ों के फायदे होंगे। सिर्फ अच्छी चीज़ें ही बताई जाती हैं उसके बारे में। तो लोग ताकि अपना मन बनाए और बाहर जाकर वो उन चीज़ों को खरीदे, इसी आशा से बार बार टीवी पर विज्ञापनों की आवृत्ति की जाती है। प्रश्न नंबर 10, एक समाचार चैनल में विज्ञापन देने का मूल्य किस कारक पर निर्भर करता है। मतलब एक समाचार चैनल है, उसमें जो ऐड आ रही है ना, कि उसका मूल्य कितना होगा। एक ऐड दिखाने के लिए उसे कितना मूल्य देना पड़ेगा, ये किस बात पर निर्भर करता है कि उस चैनल की लोकप्रियता कितनी है। मतलब वो चैनल कितना पॉपुलर है। जितना वो चैनल पॉपुलर होगा
उतनी ही ज्यादा उसको वहां पर न्यूज में जो विज्ञापन दिखाया जा रहा है उसका ज्यादा मूल्य देना पड़ेगा। ये 1,000 रुपए से 10,000 रुपए प्रति सेकंड तक हो सकता है, प्रति 10 सेकंड तक, मतलब सिर्फ 10 सेकंड विज्ञापन देने के 1,000 रुपए से 10,000 रुपए तक हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कि वो चैनल कितना पॉपुलर है। चैनल जितना ज्यादा पॉपुलर होगा उतना ही ज्यादा उसका पे उनको करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा उनको पैसा देना पड़ेगा अपने उस विज्ञापन को दिखाने के लिए। ओके बेटा, तो आप आज इन 10 क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखिए और अच्छे से चेक कर लेना कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं किया आपने।